नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव न्यूज.com। आज बात करेंगे बड़वानी जिले की दो बड़ी खबरों से। बड़वानी कलेक्ट्रेट में किसानों ने कलेक्टर की निकाली शव यात्रा। मंगलवार रात लगभग 8:30 बजे लिया ज्ञापन। ट्रैक्टर रैली में बड़ी संख्या में लगभग 80-100 ट्रैक्टर एवं सैकड़ों किसान जिले के आसपास से शामिल हुए। बड़वानी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को किसान बड़वानी कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए। राष्ट्रीय के नेतृत्व में मंडी से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाल कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग को ज्ञापन देने पहुंचे थे। ट्रैक्टर रैली में बड़ी संख्या में लगभग 80 से 100 ट्रैक्टर एवं सैकड़ों किसान जिले के आसपास में शामिल हुए, जहां दोपहर 3 बजे से अधिकारियों द्वारा कलेक्टर के बैठक में व्यस्त होने बताया गया। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी की मौजूदगी में किसानों ने परिसर में ही डेरा डाल दिया और कलेक्टर का इंतजार किया। लंबे इंतजार के बाद भी कलेक्टर के नहीं आने से किसानों का धैर्य जवाब दे गया और नारे लगाते हुए एक पुतला तैयार कर किसानों ने विलाप किया और कलेक्ट्रेट में ही कलेक्टर की शव यात्रा एक चारपाई को कंधे पर उठाकर निकाली। कलेक्टर रात 8 से 9 बजे के लगभग बाहर आए और फिर किसानों से ज्ञापन लिया। इस मामले में किसान संगठन जिला अध्यक्ष मदन मुलेवा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भाई साहब, आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने ज्ञापन दिया है और इतनी शाम को क्यों दिया है, क्या कारण है? राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में आज हमारा मंडी में कार्यक्रम था और वहाँ से फिर हमारे सैकड़ों किसानों की रैली, ट्रैक्टर रैली और वहाँ रैली कलेक्टर कार्यालय पाई। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेन गेट में ताला लगा हुआ था। किसानों को बहुत भयंकर आक्रोश फूटा। फिर माननीय एसडीएम महोदय ने ताला खुलवाया और सारे किसान अंदर गए। और जब हमने वहाँ जाके देखा कि हम माननीय कलेक्टर महोदय ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर साहब थे नहीं और वो चाह रहे थे कि कलेक्टर साहब बाहर चले गए। वो बार बार झूठ बोल रहे थे और हम इस बात पर अड़ गए कि हम कलेक्टर साहब को ही ज्ञापन देंगे। इसलिए हमारा जब किसानों का आक्रोश फूटा तो हमने सबने वहाँ नारेबाजी की और हमने वहाँ पे वही धरना और आंदोलन चालू कर दिया। शव यात्रा भी निकाली गई है कलेक्टर की। किसानों का जो आक्रोश था, अन्नदाताओं जो आक्रोश था, वो आज कलेक्टर कार्यालय जमकर फूटा। हमने कलेक्टर साहब की शव यात्रा निकाली और मातम मनाया कि ऐसे कलेक्टर जो किसानों की अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे कलेक्टर तत्काल यहाँ से बर्खास्त किया है, इसको बाहर भेजा जाए और दूसरे कोई सज्जन पुरुष यहाँ आए ताकि किसानों की बात सुन सके और किसानों की समस्या हल कर सके। लागू कर दिया है कि आप अपने घर से बेचे, खलिहान से बेचे। किसान उतना समझदार नहीं होता है, भोला भाला होता है और व्यापारी को जब घाटा होता है तो वो व्यापारी भाग जाता है। तो इसलिए किसानों को भी हम समझाते हैं कि आप मंडी में माल बेचेंगे तो कलेक्टर प्रशासन, मंडी प्रशासन, उसकी जवाबदारी होती है। इसलिए आप घर से कोई भी सामान अपना कृषि उत्पादन ना बेचो हो। और जो फसल बीमा योजना है ये पूरी फर्जी है, ये केवल कंपनियों के लिए काम करती है, किसान को इससे कोई लेन देन नहीं है। 18 प्रकार से जब किसान काम करेगा तब जाके बीमा की राशि सैंक्शन होती है। वो भी राज्य सरकार अपना हिस्सा जमा नहीं करती, केंद्र सरकार हिस्सा जमा कर देती है तो हमको बीमा की राशि नहीं मिलती। तो ये प्रीमियम कमाने कंपनियों को फायदा होता है। प्रीमियम कमाई 27,000 करोड़ का हम एक साल में प्रीमियम देते हैं और मुश्किल से 100 से 200 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। तो फसल बीमा योजना है ये कंपनियों के लिए है, किसानों के लिए नहीं। हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक पर विधायक श्याम बर्डे ने जलेबी खिलाकर मनाया जश्न। कांग्रेस नेताओं के बयान पर कसा तंज। 5 सेमल बस स्टैंड पर भाजपा विधायक श्याम बर्डे ने भाजपा समर्थकों के साथ हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी बार जीतने का जश्न जलेबी खिलाकर मनाया। विधायक और समर्थकों ने उपस्थित जनों को जलेबी खिलाकर शुभकामनाएं दी। बस स्टैंड पर जीत की खुशी में आतिशबाजी की गई। विधायक ने कांग्रेस के नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर जलेबी की फैक्ट्री खोलने की बात कही थी। जनता सब जानती है और समझती है। इस अवसर पर विधायक श्याम बर्डे, भाजपा नेता लोकेश शुक्ला, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम सोनाने, मंडल अध्यक्ष सचिन चौहान, मुन्ना शुक्ला, प्रकाश जोशी, संजय पटेल, आशीष अग्रवाल सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा में जो इतिहास बना है, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम भी हरियाणा जलेबी के होटल पे ही खड़े अभी। और जलेबी वाला विषय आपके माध्यम से सब पब्लिकों में गया है। भाई ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो बनी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व